मनुष्य अपने भाग्य को खराब कैसे करता है? किन कारणों से मनुष्य अपने भाग्य को खराब करता है? एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु, मनुष्य का जो भाग्य है वह किस प्रकार से दुर्भाग्य में परिवर्तित होता है? तब महादेव कहते हैं, हे देवी, तुमने जगत के कल्याण हेतु यह प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को सुनने से आपको जगत के कल्याण हेतु इस बात को जगह जगह फैलानी पड़ेगी और आपको पता चलेगा कि मनुष्य का जो भाग्य है कैसे दुर्भाग्य में परिवर्तित होता है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं या वीडियो देखते देखते आप मेरे वीडियो पे क्लिक किया है और आप यह वीडियो देखने जा रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तभी आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य जो है वह अपने भाग्य को दुर्भाग्य में कैसे परिवर्तित करता है। महादेव ने पार्वती जी को, माँ पार्वती को बताया कि किस प्रकार से मनुष्य अपना भाग्य कैसे दुर्भाग्य में परिवर्तित करता है। कभी कभी होता ही है कि मनुष्य के भाग्य में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अपने ही कारणों की वजह से मनुष्य उसको दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि एक नगर में हीरालाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनी था, परंतु वह बहुत लालची स्वभाव का था, बहुत लालची था। और उसकी पत्नी जो थी वह भी बहुत लालची स्वभाव की थी। वह अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहा करती थी, परंतु वह इतनी लालची स्वभाव की थी, यदि उसको कोई भेंट में कोई सामान पुराना दिया करता था तो वह अपने हाथों से ले लिया करती थी। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, इससे और दुर्भाग्य से क्या तात्पर्य है? यह तो मनुष्य का स्वभाव होता है, लालची प्रवृत्ति का। तब महादेव कहते हैं कि मनुष्य को लालच एक हद तक करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लालच की चरम सीमाओं को पार कर जाता है तो वह लालच दुर्भाग्य में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, हे गणेश की मम्मी, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तब महादेव फिर से प्रारंभ करते हैं सुनाना कि वह दोनों पति पत्नी बहुत लालची स्वभाव के थे। वह अपने घर में खुशीपूर्वक रहा करते थे, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने उतारे हुए पुराने कपड़े उस हीरालाल को दे दिया करता था तो वह लेकर के अपने घर में चला आता था, परंतु समय से पूर्व उसके पास बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित थीं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जब दूसरों के कपड़े मनुष्य अपने घर में लेके आता है, जिसको कहते हैं उतरन, यदि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उतारे हुए कपड़े मनुष्य को भेंट में देता है और वह मनुष्य लेकर के आ जाता है और खुद भी पहनता है और अपनी संतान और पत्नी को भी पहनाता है, इससे भी दुर्भाग्य का आगमन होता है। वह जो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है, कपड़े पहनने वाला व्यक्ति उसके दुर्भाग्य के साथ जुड़ जाता है और उसका जो दुर्भाग्य है वह उसके हाथों में आ जाता है। इस कारण से कभी भी किसी के उतारे हुए कपड़े या पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे उसका दुर्भाग्य अपने पास चला आता है। हो सकता है तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हो, लेकिन कुछ गलतियों के कारण जो तुम्हारा भाग्य है वह परिवर्तित होकर दुर्भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। वहीं महादेव कहते हैं, मैं दूसरा कारण यह बताऊंगा कि जो कोई भी मनुष्य अन्य का अपमान करता है, यानी कि माँ ने खाना बनाया घर पे और बच्चे कहते हैं कि
यह तो कैसा खाना बना हुआ है। तब वह भी दुर्भाग्य का कारण बनता है। जो हीरालाल की पत्नी थी वह रोज अपने पति से कहा करती थी कि रोज रोज मैं ये दाल रोटी क्यों खाऊं, मुझे तो रोज अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। वह अन्न का बहुत अनादर करती थी और उठा करके बाहर फेंक दिया करती थी, कभी अन्न को नाली में डाल दिया करती थी। इस कारण से वह बहुत अन्न का अपमान किया करती थी। धीरे धीरे उसके जीवन में जो अन्न था वह भी कम होने लगा और उसके घर पे अन्न के लिए एक एक दाने के लिए वह दोनों तरसने लगे। वहीं पर हीरालाल की पत्नी थी, सदैव दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना खाती थी, जबकि इस दिशा में खाना खाना बहुत दुर्भाग्य का आगमन करना होता है। जो हीरालाल था वह बहुत मना करता था, इसके बावजूद भी जो हीरालाल की पत्नी थी वह सदैव दक्षिण दिशा की ओर ही बैठ करके मुख करके भोजन ग्रहण किया करती थी और अपने बच्चों को भी उसी दिशा में भोजन कराया करती थी। इससे भी उनके जीवन में दुर्भाग्य का आगमन होना प्रारंभ हो गया। जब दुर्भाग्य का आगमन होता है तो हर चीज़ तहस नहस हो जाती है और जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कोई भी उन्नति नहीं होती है, कोई प्रगति नहीं होती है। इस कारण से जब दुर्भाग्य प्रबल रूप ले लेता है तो मनुष्य के जीवन में एक एक चीज़ों के लिए तरसने लगता है। वहीं जो हीरालाल की पत्नी और हीरालाल था वो सदैव ही दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोता था, जबकि मनुष्य को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके विश्राम नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में विश्राम करके सोता है तो वह भी दुर्भाग्य का आगमन होता है। मनुष्य को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब इन्हीं सब चीज़ों के कारण हीरालाल के घर में सदैव के लिए दरिद्रता आने लगी और धीरे धीरे करके उनके घर में दरिद्रता का वास हो गया। उनको इस विषय में कुछ पता ही नहीं चला और जब दरिद्रता का वास हो गया तो वह एक एक अन्न के दाने के लिए तरसने लगे, एक एक चीज़ के लिए तरसने लगे, क्योंकि भगवान ने तो उन्हें इतना सक्षम बनाया हुआ था कि उनके भाग्य में 2 टाइम का भोजन और सुंदर वस्त्र वह ग्रहण कर सकते थे। परंतु हीरालाल और हीरालाल की पत्नी बहुत लालची स्वभाव की थी, इस कारण से वह दूसरों के वस्त्र भी पहन लिया करती थी और कभी भी वह दक्षिण दिशा की ओर बैठकर भोजन किया करती थी सदैव, जबकि जो भोजन है वह सदैव उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके ग्रहण करना चाहिए और कभी भी किसी के पुराने फटे वस्त्रों को अपने तन में नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि मनुष्य के पास 2 जोड़ी वस्त्र हैं तो मनुष्य को उन्हीं 2 जोड़ी वस्त्र को साफ करके पहनना चाहिए, न कि किसी के उतरे हुए वस्त्रों को ले लेना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का आगमन होता है। वहीं यदि कोई मनुष्य अन्न का अपमान करता है, अनादर करता है, तो कभी न कभी भगवान उसको अन्न के लिए तरसा जरूर देते हैं। तब महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है तो वो उसी का कारण बनता है, क्योंकि कभी भी अपने भाग्य को मनुष्य को कोसना नहीं चाहिए। जब हीरालाल के घर में दरिद्रता का वास हो गया तब वो भगवान श्री हरि विष्णु और स्वयं महादेव की पूजा आराधना करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, तब एक भविष्यवाणी होती है। उस भविष्यवाणी से महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो बहुत कुछ था, परंतु तुम्हारे कुछ कारणों की वजह से ही तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो गया है और भाग्य अच्छा भाग्य खराब भाग्य में परिवर्तित हो जाता है, तुम्हारे ही कुछ कारणों से हुआ है। तब हीरालाल महादेव से पूछता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मेरा अच्छा भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया है।
तब महादेव एक एक करके हीरालाल को वह सारी बातें बताते हैं कि तुम सदैव ही दूसरों के घर से उतरे हुए वस्त्र लेकर के आते थे, जबकि मनुष्य को कभी भी उतरे हुए वस्त्रों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, वह अपने ही वस्त्रों का ग्रहण करना चाहिए। वही तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन को ग्रहण करते थे, कभी भी दक्षिण दिशा की ओर भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही बैठ कर के भोजन को ग्रहण करना चाहिए। वहीं यदि कोई मनुष्य अन्न का अनादर करता है तो उसका हर्जाना मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। यही सब कारण है कि तुमको इन आज दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। तब हीरालाल महादेव से कहता है, हे प्रभु, इसका कुछ उपाय निकालिए और मुझे बताइए किस तरीके से मैं अपने भाग्य को बदल करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। तब महादेव कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करो और लालच को त्याग दो। धीरे धीरे हीरालाल और ही इतना कह के महादेव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और इसके बाद हीरालाल और हीरालाल की पत्नी भगवान शिव की और श्री विष्णु की आराधना में लीन रहने लगते हैं और अपने घर में सदैव साफ सफाई रखते हैं। कभी भी एक भी अन्न का दाना बेकार फेंकते भी नहीं थे और कभी किसी के घर से कपड़े वस्त्र पुराने नहीं लेकर के आते थे। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते उन्होंने अपने जीवन में कुछ चीज़ों का सुधार कर लिया और उनका भाग्य फिर से एक परिवर्तित हो गया, सुख की प्राप्ति होना प्रारंभ हो गई। मित्रों, ये मेरे द्वारा बताया गया वीडियो या बनाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, भाग्य कैसे दुर्भाग्य में परिवर्तित होता है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।